बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर इंग्लिश की एक स्टोरी है द डिवोटेड फ्रेंड, जो कि ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। तो आज हम इस स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे इन उर्दू, समरी पढ़ेंगे इसकी, ताकि जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करें तो हमारे लिए आसानी हो। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि हमारे पास इस स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। इस स्टोरी के अंदर हमें फ्रेम स्टोरी नज़र आती है। फ्रेम स्टोरी का मतलब होता है स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी। अब यहाँ पे कैरेक्टर्स हमारे पास तीन है। सबसे पहले ओल्ड वाटर रैट है, उसके बाद एक डक का कैरेक्टर है, और उसके बाद है ग्रीन लिनेट, यानी कि एक परिंदा जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जो हमारे पास थर्ड कैरेक्टर है ग्रीन लिनेट, ये एक कहानी सुना रहा है कि स्टोरी टेलिंग कर रहा है किसको, एक ओल्ड वाटर रैट को और डक को, जो कि बाकी दो कैरेक्टर्स हैं। और कहानी वो जिनकी सुना रहा है वो दो हैं हंस और मिलर। इन दोनों की कहानी जो है वो सुना रहा है ग्रीन लिनेट, कहानी सुना रहा है हंस और मिलर की, किसको, डक को और ओल्ड वाटर रैट को। अब जो हंस है वो एक गरीब आदमी है, ठीक है, वो खेत में खेती बाड़ी वगैरह करता है और बहुत ज़्यादा इनोसेंट, मासूम और जो है ना सादा सा आदमी है। जबकि मिलर जो है वो एक अमीर आदमी है, उसकी मिल्स चलती है, वो इंतहाई चालाक और शातिर होशियार किस्म का आदमी है। अब जो ऑस्कर वाइल्ड जिन्होंने ये कहानी लिखी है, वो हंस और मिलर की कहानी से ये बताना चाह रहे हैं, विक्टोरियल एज के बारे में बताना चाहिए। जो विक्टोरिया का ज़माना था, जब वहाँ पर तब मिल्स बनना ज़्यादा शुरू हो गई थी, इंडस्ट्रीज़ का ज़माना आ गया था। उससे क्या हुआ, इंडस्ट्री जब आ गई, जब मशीन्स आ गई, तो लोग बेरोज़गार होना शुरू हो गए। क्यों बेरोज़गार होना शुरू हो गए? क्योंकि जब मिल्स और इंडस्ट्रीज़ आ गई तो मशीन्स हो गई, मशीन से काम जल्दी होना शुरू हो गया, तो इसलिए लोग बेरोज़गार होने शुरू हो गए। क्योंकि जो पहले हाथों से काम होता था, अगर उसकी बजाय हम मशीन रख देंगे तो ज़ाहिर सी बात है मशीन ज़्यादा काम करने लगी, तो जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता चला गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका काम बिल्कुल ही बंद हो गया, और बहुत सारे ऐसे थे जिनकी आमदनी कम होना शुरू हो गई। जब मशीनों ने काम शुरू कर दिया, यानी कि जिन बिज़नेस क्लास लोगों ने, इंडस्ट्रियल्स ने मशीन्स ख़रीद ली और उस मशीन ने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दो, जो अमीर था वो अमीर से अमीर होता चला गया, जो गरीब था उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं बचा, लोग उसके पास नहीं आते थे क्योंकि मशीन ज़्यादा काम कर रही थी, तो वो गरीब से गरीब तर होना शुरू हो गए। फिर जब पैसा आता है, ज़ाहिर सी बात है गुरूर, घमंड और बहुत सारी परेशानियां अपने साथ लेकर आता है। तब से सेल्फिशनेस, अपने बारे में सोचना, नफसा नफसी, इस तरह की चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई, लोगों के दरमियान पैदा होना शुरू हो गई। तो इस कहानी में वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब चैप्टर का नाम है द डिवोटेड फ्रेंड, यानी कि एक जानिसार दोस्त। ठीक है, अब स्टार्ट में क्या होता है, डिस्कशन हो रही होती है दो लोगों के दरमियान, किसमें, डक में और वाटर रैट में। अब क्या होता है, जो डक होती है ना, वो अपने बच्चों को पॉन्ड में तैरना सिखाती है। वो उन्हें बताती है कि जब तक तुम गोता लगाना नहीं सीखोगे तब तक तुम्हारे माशरे में कोई इज्जत नहीं होगी, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं होगा, लोग तुम्हें नहीं जानेंगे। लेकिन बच्चे जो हैं वो अपनी माँ की बात नहीं सुन रहे होते और तैरना नहीं सीख रहे होते। तो वहीं पर ये ओल्ड वाटर रैट होता है जिसने शादी नहीं की होती है। तो वो जब इन बच्चों को देखता है तो वो कहता है कि बड़े ही नाफरमान, डिसोबीडियंट और ना बदतमीज़ किस्म के बच्चे हैं ये। तो जो डक होती है वो कहती नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, पेरेंट्स को साबिर होना चाहिए, सब्र करने वाला होना चाहिए, उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए। बच्चे देर से सीखते हैं पर सीख जाते हैं, पेरेंट्स को उनको सिखाने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो जो रैट होता है वो कहता है कि नहीं, मैं इन सब चीज़ों को जो है ज़्यादा अहमियत नहीं देता, तरजीह नहीं देता। मेरी नज़र में मोहब्बत से ज़्यादा जो है, उससे शादी नहीं की होती, तो कहता है मेरी नज़र में मोहब्बत से ज़्यादा जो है दोस्ती अजीज़ है, मैं दोस्ती को ज़्यादा तरजीह देता हूँ, ज़्यादा अहमियत देता हूँ। वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मोहब्बत भी कोई चीज़ होती है, अहम भी होती होगी, लेकिन मैं दोस्ती को ज़्यादा तरजीह देता हूँ मोहब्बत से बढ़कर। तो जो ग्रीन लिनेट होता है वो उसकी ये बात सुन रहा होता है, डक भी सुन रही होती है, तो वो और ज़्यादा करीब आ जाती है उसकी ये बात सुनते सुनते। तो आप ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं ना, लव इज़ ऑल वेरी वेल इन इट्स वे बट फ्रेंडशिप इज़ मच हायर। जो वाटर रैट होता है वो कहता है कि अब वो मोहब्बत अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं जो है दोस्ती को ज़्यादा तरजीह, यानी कि दोस्ती जो है वो ज़्यादा ऊपर होती है। जब वो ये बात कहता है तो जो फिर वो उससे सवाल करते हैं कि एक मुखलिस जानिसार दोस्त होने की क्या निशानियाँ होती हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो जो ग्रीन लिनेट होता है वो सवाल जब इससे करता है कि फ्रेंडशिप, तुम कहते हो कि फ्रेंडशिप बहुत अजीज़ है तुम्हारी, तो उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो वाटर रैट बोलता है कि यही कि वो मेरे साथ मुखलिस हो।
तो ग्रीन लिनेट होता है वो जो है, फिर कहता है अच्छा तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? तो कहते हैं मेरी क्या मतलब, वो मेरे साथ बस मुखलिस हो। तो जो ग्रीन लिनेट होता है वो कहता है अच्छा चलो आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। तो जो वाटर रेड होता है, वो कहता है क्या ये कहानी मेरे बारे में है? तो ग्रीन लिनेट बोलते हैं हाँ तुम पर भी एप्लीकेबल है ये कहानी। तो ग्रीन लिनेट बोलता है कि तुम ये कहानी सुनो, बहुत ही ज़्यादा मज़े की कहानी है। तो वाटर रेड कहते हैं हाँ मैं ये कहानी सुनना चाहूँगा। अब जो डक है वो भी सुन रही है ग्रीन लिनेट की स्टोरी, और वाटर रेड भी सुन रहा है। अब जो ग्रीन लिनेट है वो एक छोटा सा ग्रीन कलर का जो है परिंदा है, सब्ज़ कलर का परिंदा है, और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी सुरीली सी है। अब वो कहानी सुनाना शुरू करता है और डक और वाटर रेड उसकी कहानी सुन रहे होते हैं। फिर वो कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है एक दफ़ा की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा की बात है कि एक बहुत ज़्यादा ईमानदार छोटा सा लड़का जिसका नाम हंस था। अब कहानी के अंदर कहानी शुरू हो जाए, इसका मतलब ये फ्रेम स्टोरी है। तो उसके बाद वो कहता है कि वो जो हंस था वो जो है एक झोपड़ी में रहता था और उसका एक गार्डन था। फिर वो बताता है कि जो मिलर है वो उसका दोस्त होता है हंस का। तो वो उसके ना गार्डन में आता था सैर के लिए, और अपने मतलब की चीज़ें जैसे कि फूल फल इस तरह की चीज़ें जो है वो फ्री में लेकर चला जाया करता था। और जो है हंस को भाषण देता था दोस्ती का भाषण देता था, और कहता था कि दोस्ती में कुछ भी मेरा तेरा नहीं होता, दोस्ती में तो जो है ना सब चलता है, और ना कोई पैसा वगैरह नहीं होता कि थकाफत इस तरह कोई चीज़ नहीं होती। दोस्ती तो बस ना मेरा तेरा जो सब कुछ है वो जो है ना हमारा होता है, मेरा तेरा कुछ भी नहीं होता। इस तरह जो है वो भाषण देकर अपने मतलब की चीज़ें फूल फल इस तरह लेकर जो है वो चला जाया करता। कहता कि दोस्ती तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, दोस्ती में जो है ना सब कुछ जायज़ होता है। जो हंस होता है वो बहुत ही मासूम इनोसेंट सा होता है। वो कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, दोस्ती बहुत अजीम चीज़ होती है और उसमें कुछ भी मेरा तेरा नहीं होता है। जब मैं तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ। और फिर मिलर कहता है कि अब तुम देखो तुम मेरे दोस्त हो ना, तो तुम मेरी ज़रूरत की चीज़ें मुझे दिया करो, मेरे लिए लाया करो फूल फल वगैरह। और देखो पैसे मत मांगना मुझसे, पैसे नहीं मांगना। वो कहता है जो पैसा है ना ये दोस्ती के बीच में नहीं आना चाहिए, ये बहुत ख़राब सी चीज़ है और ये दोस्तियाँ ख़राब कर दे रही, तो पैसा जो है ना वो बीच में नहीं आना चाहिए, तुम मुझे चीज़ें ऐसी दे दिया करो। जो हंस के नेबर्स थे तो वो भी सब कुछ देखते थे कि ये आता है और अपने मतलब की चीज़ें लेकर चला जाता है और कोई पैसे वगैरह कुछ नहीं देता। और हंस जो है वो इतना बेवकूफ़ सा मासूम सा भोला सा है, वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और जो है अपनी मेहनत की सारी चीज़ें उसको ऐसे ही दे देता है फ्री में। फिर इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है कि वो आता है और जो है ये सब चीज़ें फ्री में लेकर चला जाया करता है और हंस उसे भी खुशी खुशी दे दिया करता था। लेकिन जब सर्दियाँ आती थी, विंटर सीजन में जो है मिलर बिल्कुल भी विज़िट नहीं करता था हंस के पास, तो बिल्कुल भी नहीं जाता था। और वहाँ दूर अपनी पहाड़ी पर गर्म कमरे में आराम और आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहा होता था और अपनी बीवी से बातें किया करता था कि अभी हंस के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो अभी मुश्किल में है। और मेरा मानना है कि मुश्किल में जब कोई हो तो उसे मुश्किल में ही छोड़ देना चाहिए, उसके पास जाके उसकी मुश्किल बढ़ानी नहीं चाहिए। तो जब वाइफ उसकी ये बात सुनती है, उसकी जो बीवी उसकी ये बात सुनती है, तो वो कहती है वाह वाह आपने तो बहुत कमाल की बात की, आपने तो दिल खुश कर दिया, वाह सरताज आपने तो बहुत ही कमाल की बात की है। वो कहती है कि आपको तो बहुत ज़्यादा ख्याल है। जो उसका छोटा बेटा होता है मिलर का, वो कमेंट करता है इस बात पे। वो कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो आपके दोस्त हैं हम उन्हें यहाँ पर ऊपर लेकर आए और जो मैं ये खा रहा हूँ, दलिया खा रहा हूँ, पॉरेज खा रहा हूँ, तो ये मैं उन्हें आधा भी खिलाऊँगा और मैं उन्हें अपने रैबिट्स भी दिखाऊँगा। तो जब ये मिलर ये बात सुनता है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं तुम्हें ये स्कूल भेजने का क्या फ़ायदा हुआ, तुम्हें ये मैं सिखा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, तुम क्या सीख कर आ रहे हो स्कूल के अंदर। वो गुस्सा करता है अपने बच्चे के ऊपर कि तुम क्या सीख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं हुआ तुम्हें स्कूल भेजने का, कुछ तुम सीख ही नहीं पा रहे हो कुछ भी वहाँ पर। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है जब हंस यहाँ पर ऊपर आएगा तो जब हमारी ये आसाइशात देखेगा तो वो इससे जेलस होगा, और जो जलन होती है, हसद होता है, वो जो है इंसान को बर्बाद कर देता है, खुशियों को बर्बाद कर देता है। कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त की जो है वो फितरत बिगड़ जाए, तो मैं उसे यहाँ पर नहीं आने दूंगा। वो कहता है मैं उसे यहाँ पे कभी नहीं बुलाऊंगा, वो यहाँ पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आएगा ना ही वो हमारी आसाइशें देखेगा, ना उसके दिल में जो है वो हसद पैदा होगा, ना ही हमारी दोस्ती ख़राब होगी। तो उसने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आए तो वो हमसे आटा मांग ले, क्योंकि उसकी तो अभी गुर्बत के हालात चल रहे हैं और आटा तो बहुत महंगा है। तो जो दोस्ती है वो एक अलग चीज़ है और ये सारी चीज़ें जो है ये एक अलग चीज़ें हैं, मैं तो ये उसको नहीं दे सकता। तो जो उसकी बीवी होती है वो कहती है कि ऐसी बातें तो चर्च में बैठा हुआ आदमी भी नहीं कर, जो पादरी होता है वो भी नहीं करता। वाह सरताज वाह, आपने तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छी बात कर दी है।
जबकि वो पादरी जो 3 मंजिला घर में रहता है, सोने की अंगूठी पहन रखे, वो आप जैसी बातें तो नहीं करता। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। उसकी बीवी जो है वो कहती है मिलर को। अब ग्रीन लिनेट कहानी सुना रहा होता है तो वाटर रेड उससे पूछता है क्या कहानी ख़त्म हो गई? तो ग्रीन लिनेट बोलता है नहीं नहीं, अभी तो कहानी शुरू हुई है। तो जो है वाटर रेड कहता है कि भाई अच्छा कहानी सुनाने वाला तो जो है कंक्लूजन पहले ही बता देता है, वो तो स्टार्ट जो है वो ही आखिर से करता है। जो वाटर रेड है वो कहता है कि ये तो तुमने ठीक तरीके से कहानी शुरू नहीं की, इस पर तो कहानी में मज़ा भी नहीं आता। तो वो कहता है कि जो ना ये बात जो है कहानी जो है स्टार्ट से शुरू तुमने अभी अजीब तरीके से की है। कहानी को जो असली सुनाने वाला होता है ना वो तो आखिर से शुरू करता है, तभी तो कहानी में मज़ा आता है। और ये बात मैंने कल ही पॉइंट पर जो एक आदमी आया हुआ था, उसने पैंट कोट पहना हुआ था और ब्लू कलर के ग्लासेस भी लगाए हुए थे, उसने ये बात बोली है। और वो ये सारी बातें जब बोल रहा था उसके साथ में जो आदमी खड़ा हुआ था वो जो है उसकी हर बात में कह रहा था, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ना इस तरह। तो वो बात तो बिल्कुल, जब वो उसने उसका हुलिया ऐसा था वो तो बिल्कुल ठीक बात बोल रहा होगा इस तरह। तो जो ऑस्कर वाइल्ड जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है उन्होंने ये पॉइंट जो है इसलिए ऐड किया यहाँ पर कि आजकल जो लोग हैं वो हुलिये से पहचानते हैं कि उसका हुलिया ऐसा है, तो वो बात बिल्कुल ठीक कह रहा होगा। यानी कि उसने, वो अगर अमीर है तो उसने जो बात कही है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त होगी, और जो नॉर्मल सा हुलिया है जिसका ऐसा सही है तो वो जो कह रहा है कि वो उस पर तफ्तीश करने की ज़रूरत है, वो बात बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। तो वो कहता है ग्रीन लिनेट को चलो चलो ठीक है, तुम अपनी कहानी जो है वो मुकम्मल करो। तो जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आता है वो एक बड़ी सी बास्केट लेकर हंस के पास विज़िट के लिए जाता है। तो जैसे ही जो है मिलर हंस को देखता है तो वो अपने गार्डन में काम कर रहा होता है। तो हंस जैसे ही मिलर को देखता है वो एयर टू एयर स्माइल करता है, यानी कि बड़ी वाली स्माइल इधर से फोर्ट का अंदर पहुँचा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है। तो मिलर कहता है कि कैसे थे तुम मेरे दोस्त, में तो हम लोग तुम्हारी बातें किया करते थे। तो हंस कहता है कि ना मुझे तो लगा तुम भूल ही गए हो हमें। तो जो फ़ौरन से वो जवाब देता है, अरे कैसा हो सकता है इस तरह, दोस्त एक दोस्त को कैसे भूल सकता है। वो उसको इस तरीके से जो है ना जवाब देता है। तो हंस कहता है हाँ, मैं सर्दियों में जो है बहुत ज़्यादा परेशान था और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा जो है बुरे और तकलीफ़ दे हालात चल रहे थे हमारे। तो वो कहता है कि हंस बोलता है कि चलो अब तो तुम आ गए हो ना, मैं तुम्हें अपनी सारी मुश्किलात बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था। बहुत ये कहता है मैंने तो रूखी सूखी रोटी जो है ना खा के गुजार दी, और जो है एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मुझे अपना सामान बेचना पड़ा। तो सामान में मैंने अपने संडे कोट के सिल्वर बटन बेचे पहले, उसके बाद सिल्वर चेन भी बेच दी, फिर उसके बाद मैंने एक बड़ा पाइप था वो बेचा, फिर व्हील बैरो भी मैंने बेच दिया। व्हील बैरो आप लोगों ने देखा है ना, जो मज़दूर जिस पर काम करते हैं, पहिए वाली जो गाड़ी होती है, उसने वो भी बेच दी होती है क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो वो सब बताता है कि मैंने एक करके अपने घर का सामान बेचा क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और घर में काफ़ी मुश्किल हालात चल रहे थे। फिर वो कहता है कि अब तो सब कुछ ठीक है, अब तो मेरे फूल खिल रहे हैं, फल वगैरह उग गए हैं, मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ गया है, तो अब कोई परेशानी की बात नहीं है, अब जो है हालात बेहतर हैं पहले से। फिर वो कहता है अब तो मैं ये जो सारे फूल हैं ये बेचूंगा। जो बर्गो मास्टर जो ज़िले का जो है आदमी होता है वो कहता है मैं उसकी बेटी को, क्योंकि वो अमीर है, तो कहते हैं मैं ये सारे फूल उसकी बेटी को बेचूंगा और व्हील बैरो जो है दोबारा हासिल कर लूँगा। तो जो मिलर होता है क्या कहता है कि व्हील बैरो तुमने मतलब वापस ले लोगे, वापस हासिल करोगे, क्या मतलब तुमने वो बेच दी है, तुम्हारे पास नहीं है? तो मिलर कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो जो है वो दे दूँगा, लेकिन वो जो है ना ठीक हालत में नहीं है, उसकी जो ना मतलब कुछ ये चीज़ें टूट गई हैं, ये भी टूट गया है, वो भी टूट गया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दे दूँगा। लेकिन लोग भी जो है मुझे, वो बहाने बनाता है, लेकिन लोग भी जो है मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, लेकिन तुम्हें ना उसे थोड़ा सा रिपेयर भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दे दूँगा। उसकी ना व्हील में भी कुछ प्रॉब्लम है और ये चीज़ भी टूट गई है, वो चीज़ भी टूट गई है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दे दूँगा। तुम्हें थोड़ी रिपेयर भी करनी पड़ेगी लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दे दूँगा। लोग मुझे बेवकूफ़ भी समझेंगे कि मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दे दूँगा। वो इस तरह करके कहता है। तो जो हंस होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, रिपेयर तो मैं उसे कर लूँगा क्योंकि मेरे पास एक वुडन प्लैंक भी है। तो जो हंस होता है वो कहता है वुडन प्लैंक का मतलब है लकड़ी का तख्ता भी है। तो मिलर कहता है कि अच्छा तुम्हारे पास लकड़ी का तख्ता भी है, मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ना। तो फिर वो कहता है कि लेकिन तुम्हारे पास लकड़ी का तख्ता भी है, तुम एक काम करो ना, मेरे पास एक बार्न रूफ है जहाँ मैं अनाज वगैरह रखता हूँ, वो जो है ना तुम उससे रिपेयर कर दो क्योंकि तुम्हारे पास लकड़ी का तख्ता भी है। असल में उससे न वो इतना बड़ा सुराख हो गया है बार्न रूफ में, जो छत है वहाँ पे इतना बड़ा सुराख हो गया, उससे नमी आती है। मैंने वहाँ पे अनाज रखा हुआ है, तो मानता हूँ कि जो व्हील बैरो है उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा है,
लेकिन तुम मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हो ना, तो मैं तुम्हें वो दे देता हूँ, जबकि तुम्हारी जो लकड़ी का तख्ता है उसकी कीमत इतनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त हो, मेरे जानिसार दोस्त हो, तो मैं तुम्हें व्हील बैरो दे ही रहा हूँ ना। तुम उस लकड़ी के तख्ते को जो है वो मेरी छत पे ला के रिपेयर कर दो। फिर उसके बाद वही कहता है कि अच्छा चलो अब तुम जो है ये बास्केट लो। और उससे पहले वो ये भी कहता है उसको कि जो ये वुडन प्लैंक है, तुम्हारी लकड़ी का जो तख्ता है, मुझे लगता है कि ये छत रिपेयर होने के बाद इतना नहीं बच सकेगा कि तुम इससे जो है अपनी व्हील बैरो पर जो है वो उसे रिपेयर कर सकोगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, चलो अब तुम कुछ सोचने तो नहीं बैठ गए कि मैं तुम्हें व्हील बैरो भी दे रहा हूँ और मैं तुमसे फूल मांग रहा हूँ। तुम ना ये लो, और बड़ी सी एक बास्केट देता है उसको, कहते हैं तुम इसमें ना फूल लेकर आओ, जाओ जाओ चलो फूल लेकर आओ इसमें। तो वो बड़ा अफसरदा भी होता है। हंस कहता है कि अगर मैंने ये बास्केट भर दी फूल से तो फिर मेरे पास तो बेचने के लिए कोई भी चीज़ नहीं बचे, एक फूल नहीं बचेंगे। लेकिन फिर भी वही दोस्ती की बात बीच में आ जाती है और वो उसे जाता है और वो पूरी बास्केट फूलों की भर के लाकर उसे दे देता है। वो उसे इस तरह बेवकूफ़ बना देता है। फिर ये दिन गुजर जाता है। अगले दिन जो है वो जा रहा होता है फ्लोर मार्केट आटा बेचने, अनाज बेचने के लिए। तो वो हंस को देखता है तो वो कहता है कि तुम तो जा ही रहे हो ना, तुम एक काम करो, ये आटा जो है बेच कर आ जाओ, अब देखो मैं तुम्हें व्हील बैरो तो दे ही रहा हूँ ना। तो वो हंस सोचता है कि काम तो बहुत सारे अटके हैं, लेकिन फिर वही दोस्ती की बात आ जाती है और वो जो है फिर जो है उसका आटा ले जाता है सब मार्केट में बेचने के लिए। वो यानी कि उसे बार बार व्हील बैरो जो उसने दिया होता है उसका जो है बार बार ताना देता है, उसको एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हें ये चीज़ दी है। फिर जो हंस जो है वो बड़ी सी जो है वो आटे की बोरी उठाता है, लाता है और जो है बाज़ार की तरफ चला जाता है उसे बेचने के लिए। तो वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि उसे बीच में स्टे भी करना पड़ जाता है। वो इतनी मुश्किल होती है उसे वो बोरी को उठा के ले जाने में मार्केट तक। तो वो जाता है हंस, जो थोड़ा स्टे करने के बाद वो मार्केट तक पहुंचता है और काफ़ी अच्छे दामों में वो जो है आटा बेच भी देता है। और उसके बाद फ़ौरन से जल्दी घर आने की कोशिश करता है कि जल्दी से मैं घर पहुंच जाऊं, क्योंकि रास्ते में जो है चोर डाकू ना मिल जाए और उससे वो सारे पैसे जो है वो छीन ना लें, उस पर डाकू हमला ना कर दें। तो वो जल्दी जल्दी घर वापस आ जाता है। उसके बाद अगले ही दिन सुबह ही मिलर उसके पास आ जाता है और कहता है कि वो पैसे तो लाओ, तुमने कितने की बेची है ना, वो पैसे तो लेकर आओ। फिर वो उसे कहता है कितने की बेची तुमने, वो पैसे लेकर आओ। तो वो उसे पैसे दे देता है। फिर कहता है कि अब देखो तुमने मेरी बार्न जो है वो छत है उसको भी तुमने ही रिपेयर करना है, मैं चाहता हूँ वो तुम रिपेयर करो। आप देखो क्योंकि व्हील बैरो तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ। यानी कि वो उसने अभी चीज़ उससे दी भी नहीं है, लेकिन वो उसे एहसान जता रहा है। वो कहते हैं कि अभी जो एहसान जताता है बार बार अपनी चीज़ का, जो कि अभी दी भी नहीं है उसने, एहसान जताता है, तो वो एक अच्छा आदमी नहीं होता। उसकी जो है पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, उसका जो है वो पता चल जाता है, इंसान के बारे में पता चल जाता है, उसकी शख्सियत के बारे में पता चल जाता है। तो वो ना बार बार ये चलती रहेगी, अभी व्हील बैरो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब वो अपना एहसान जताया जा रहा है, बार बार जताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक उसने वो दी भी नहीं है, लेकिन एहसान जो है जताना उसने पहले से ही शुरू कर दिया। तो वो कहता है कि जो मेरी छत की रिपेयरेंस है ना, मैं चाहता हूँ वो तुम करो, क्योंकि व्हील बैरो तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ ना। तो ये वही वाला ज़माना था जहाँ पर जो है अमीर से अमीरतर हो जा रहा था, इंसानियत और मोहब्बत और एहसास लोगों में ख़त्म हो गया था, और वो जो है बस अपने बारे में सोच रहे थे, इंसान को इंसान समझ ही नहीं रहे। तो आजकल के ज़माने में भी आप देख सकते हैं ये चीज़। उसके बाद जो है अगले दिन जो है वो जाता है और बार्न की रिपेयरेंस करना शुरू करता है। पूरा दिन उसका उसमें ना छत को रिपेयर करने में गुजर जाता है। उसके बाद वो इतना थक जाता है, उसके और भी बहुत सारे काम होते हैं, फूलों को जो है वो देखना और अपने गार्डन में पानी देना, और भी बहुत सारे काम जो है उसके रह जाते हैं। वो पूरा दिन उसका जो है वो छत को रिपेयर करने में चला जाता है। वो इतना थक जाता है कि वो आकर सो जाता है। फिर उसके बाद वो अगले दिन आता है मिलर और कहता है कि देखो ये मेरी भेड़ें हैं, तुम्हें ना चराने के लिए जो है ना माउंटेन बनेंगे, पहाड़ पर ले जाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मना नहीं करोगे, अब देखो मैं व्हील बैरो तो तुम्हें दे ही रहा हूँ ना। तो फिर जब वो मना करने की कोशिश करता है या मतलब बताता है कि उसे और काम है, तो वो जो है फिर से दोस्ती के ना अब बताना शुरू कर देता है कि दोस्ती बहुत अजीम है और तुम मेरे दोस्त हो और तुम इस तरह कर रहे हो, और फिर मैं व्हील बैरो तो तुम्हें दे ही रहा हूँ ना। तो फिर खैर वो जाता है और जो है पूरा दिन उसका इसी काम में गुजर जाता है। फिर से वो थक जाता है, थक के सो जाता है, बकरियों को चराने में ही उसका पूरा दिन जो है वो गुजर जाता है। फिर अगले दिन क्या होता है, तूफ़ानी हवा चल रही होती है। अगले दिन जो है तूफ़ानी हवाएं चल रही होती हैं। तो जो हंस है वो दरवाज़ा बंद करके अपने अंदर जो है वो घर में बैठा हुआ होता है, अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ होता है। तो एकदम से दरवाजे पे ना दस्तक होती है। तो हंस पहले समझता है कि शायद तूफ़ानी हवाएं चल रही है, इस वजह से दरवाज़ा जो है बज रहा है, शोर हो रहा है।
लेकिन पहले वाले दस्तक से ज़्यादा जब दूसरी दस्तक तेज़ होती है ना, तो फिर हंस कहता है, ये सोचता है कि क्या पता कोई मुसाफिर हो। वो लालटेन लेकर अपनी दरवाजे पर जाता है, खोलता है और देखता है सामने मिलर खड़ा हुआ होता है अपने बेटे के साथ। कहता है कि देखो मेरे बेटे के ना टांग में चोट लग गई है, तो तुम जाओ और ना जाके डॉक्टर को लेकर आओ। अब देखो दोस्ती में तेरा मेरा तो होता नहीं, फिर व्हील बैरो तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ ना। तो जो हंस होता है कहता है हाँ चलो ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाकर जो है वो डॉक्टर को लेकर आता हूँ। तो मिलर के हाथ में जो लालटेन होती है ना, तो हंस कहता है कि तुम एक काम करो, ये अपनी लालटेन मुझे दे दो। तो मिलर कहता है नो सॉरी, ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो वो कहता है क्योंकि ये लालटेन जो है वो जो है नहीं है, और अगर इससे कुछ हो गया तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसे ये एहसास नहीं होता कि तूफान या अंधेरी रात में वो उसे डॉक्टर के पास लेने के लिए जा रहा है। हंस जो है उसके बच्चे के लिए, वो कह भले वो चले जाए, उसको चोट लग जाए, उसे नुकसान हो जाए, वो मर जाए, लेकिन लालटेन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मिलर जो है उसको कहता है कि आप ऐसे ही जाओ, क्योंकि लालटेन का नुकसान, मेरा तो बड़ा लॉस हो जाएगा अगर इससे कुछ हो गया। तो हंस जो है वो ऐसे ही चला जाता है, कहता है चलो ठीक है। फिर वो ऐसे चला जाता है डॉक्टर को लेने के लिए। तो फिर जो हंस है वो डॉक्टर को लेने के लिए जाता है। डॉक्टर भी बहुत जो है वो पैसे वाले होते हैं, अमीर पार्टी। तो वो जो है जाकर बताते हैं हंस डॉक्टर को कि जो मिलर का जो बेटा है वो बीमार है और वो चाहता है कि आप आए। तो डॉक्टर बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो अपना घोड़ा तैयार करवाते हैं और उसमें खुद ही बैठकर अकेले चले जाते हैं। और हंस पीछे पीछे जो है वो अंधेरी रात में, तूफ़ानी रात में जो है अकेले पीछे पीछे चलता हुआ आता है, और वो भटक जाता है, रास्ता भटक जाता है। तो वो जो है जंगल की तरफ एक दलदल वाले जो है इलाके में चला जाता है। वहाँ पर आगे चलते चलते वो उसके अंदर धंस जाता है कहीं। और अगले दिन जो है चरवाहों को उसकी लाश मिलती है, हंस की लाश मिलती है। तो उसके बाद अब क्या हो रहा है, हंस की जनाजे की तैयारियां हो रही है। अब हंस के जनाजे की तैयारी हो रही है। सबसे आगे रोने वाला जो शख्स है वो उसका जिगरी यार दोस्त मिलर है। एक नाम नेहाद दोस्त, एक ऐसा दोस्त जो दोस्त कराने के लायक ही नहीं है, जिसे दोस्ती की बस एक एक्टिंग की है, वो ऐसा दोस्त। और उसने जो है काला लंबा जुब्बा पहना हुआ होता है और इमोशंस और सेंटी हुआ हुआ होता है, और एक्टिंग ही ख़त्म नहीं हो रही। और मेरा दोस्त, हाय मेरा दोस्त, इस तरह करके वो एक्ट कर रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा उदास है, अफसरदा है उसके इंतकाल पर, उसके मर जाने पर, उसके अज़ीज़ यार दोस्त पे, जिसे वो अपना जो है वो दोस्त कहता है। और जो है वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हाँ वाकई हंस के जो है जाने से हमें बहुत नुकसान हुआ। और जो मिलर था उसकी तो एक्टिंग ही ख़त्म नहीं हो रही थी। वो कहता है सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा हुआ है, मेरा अजीज़ यार, मेरा जिगरी दोस्त चला गया, सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा हुआ। और वो रो रहा है कि हाय मेरा दोस्त, हाय मेरा दोस्त। और ये सब कुछ कहते कहते वो स्पाइस्ड वाइन पी रहा है और स्वीट केक्स खा रहा है, जो उनके यहाँ एक बहुत लजीज खाने कहे जाते हैं। नहीं कि मतलब कोई मर गया और वहाँ पे दावत हो गई। हमारे आज भी अगर आप देखें तो इस तरह होता है कि कोई मर के आता है और बिरयानियाँ और खाने चल रहे होते हैं। तो वहाँ भी जो है मिलर की एक्टिंग ख़त्म नहीं हुई, वो रो रहा भी है। और स्पाइस्ड वाइन होती है, थोड़ी सी स्पाइसी वाइन होती है, वो पी रहा है और जो है स्वीट केक्स खा रहा है। यानी कि दावतें चल रही हैं वहाँ पे। हंस का जो है इंतकाल हो चुका है और यहाँ पे दावतें चल रही हैं, खाने खाए जा रहे हैं मज़े मज़े के। ये वो खाने जो उनके यहाँ जो है एक बहुत लजीज मज़ेदार खाने तस्वर किए जाते हैं। मतलब हैवानियत ही ख़त्म नहीं होती इंसानों की। यहाँ पर भी आप आज के दौर में भी देख सकते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तो यहाँ पर जो है वो उसके बाद दफनाने के बाद आके खाने चल रहे होते हैं। और इतनी मतलब हैवानियत है कि गोल ढूंढ रहे होते हैं खाने में, कौन सा सही गया, मतलब ये कोई बात ही नहीं है। वो कहता है देखो अब ये व्हील बैरो मेरी जो है मैंने उसे नहीं दी, मैं अब लेकिन ये है एक पैसे की भी नहीं है, मतलब उसको पता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, बेकार है वो। तो उसने कहा कि आइंदा मैं किसी को नहीं कहूँगा मैं तुम्हें अपनी कोई चीज़ दे रहा हूँ। देखो अब मेरा नुकसान हो गया ना, कितना बड़ा नुकसान हो गया। मैं अगर व्हील बैरो से मैंने नहीं दी है तो कोई चीज़ दो, और आप अगर आप ना एहसास करो तो देखो फिर ऐसा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो आइंदा मैं नहीं बोलूँगा किसी को भी कि मैं तुम्हें कोई चीज़ दे रहा हूँ। देखो जबकि उसको पता है कि व्हील बैरो जो ऐसी कोई कीमत नहीं है, बेकार चीज़ है। तो कहते हैं हाय मेरा दोस्त, मैंने उसको अपनी व्हील बैरो भी नहीं दी, देखो मेरे साथ क्या हो गया और मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो उसके बाद जो है कहानी ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। तो फिर जो वाटर रैट होता है वो बोलता है कि वो पूछता है कि और फिर मिलर का क्या हुआ, क्योंकि उसकी नेचर बिल्कुल मिलर जैसी ही होती है। तो वो पूछता है कि फिर मिलर का क्या हुआ। तो जो ग्रीन लैंड होता है वो कहता है कि तुम्हें अभी भी मिलर की पड़ी हुई, मुझे नहीं पता कि उसका क्या हुआ और ना ही मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट है कि उसके साथ क्या हुआ। तो जो वाटर रैट होता है वो बोलता है तुम्हें वाकई उसकी परवाह नहीं, तुम्हें वाकई एहसास नहीं हो रहा, तुम्हें उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा, तुम्हें उससे हमदर्दी नहीं हो रही।
तो लेनेट बोलता है, जो ग्रीन लेनेट बोलता है, वो बोलता है नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं है उससे कोई हमदर्दी, ना ही मुझे जानने में इंटरेस्ट है कि उसके साथ क्या हुआ। तो इस तुम्हें तो चाहिए कि लेनेट जो है वो रिप्लाई करता है कि तुम्हें तो चाहिए इस कहानी का कि तुम सुनने के बाद मोरल बताओ तुम्हें क्या सीखने को मिला। तो वाटर रेड बोलता है कि इसमें मोरल भी था, मुझे तो तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था। जैसे कि वो लेग पर आया हुआ शख्स दूसरे दोस्त को समझा रहा होता है और वो उसको करके जवाब देता है, मैं तुम्हें पहले ही कह देता, तुमने क्या बकवास कहानी मुझे सुनाई जिसमें तुम मुझे ये भी नहीं बता रहे कि मिलर के साथ क्या हुआ है, तुम उसके बारे में मुझे नहीं बता रहे, तुम्हें हमदर्दी नहीं हो रही उससे। तो ग्रीन लेनेट जो है वो उसकी चेहरा देखता रह जाता है और जो वाटर रेड होता है वो कहकर मुड़ता है गुस्से में और वापस अपने बिल में चला जाता है। तो डक जो होती है वो जब ये सारी कहानी सुन रही होती है वो कहती है तुमने वाकई बड़ी हिम्मत का काम कि तुमने इसको ये कहानी सुनाई, तुमने इसको समझाने की कोशिश की पर इसने नहीं समझा। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो फिर बाद में जो है हम हंस और मिलर की जो कहानी थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हंस का कैरेक्टर है वो बहुत मासूमाना और इनोसेंट दिखाया गया है, जबकि जो मिलर का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा चालाक और होशियार, क्लेवरनेस है उसके जो है कैरेक्टर में। दूसरी तरफ देखा जाए तो हंस जो है वो बहुत सेल्फलेसनेस है उसके, यानी कि उसके अंदर आजिज़ी है, रहम दिली है, जबकि जो मिलर है वो सेल्फिश है। उसके बाद जो है हंस के बारे में देखा जाए तो ब्यूटी ऑफ नेचर, जो वो जाहिर सी बात है गार्डन और नेचर के करीब रहे, तो उसके अंदर भी उसके पर्सनैलिटी में वो अक्स दिखाई देने लगा, खूबसूरती, रहम दिली और एहसास करना लोगों का। जबकि जो मिलर था वो मटेरियलिस्टिक था, यानी कि उसे बस पैसा, चीज़ें, शान व शौकत, आलीशान घर, इस तरह की आरामदेह ऐश व इशरत उसमें ज़्यादा उसके अंदर कैरेक्टर में दिखाई गई। जबकि जो है हंस वो बहुत ज़्यादा रहमदिल, सादा और ब्यूटी ऑफ नेचर इस तरह का उसे दिखाया गया। और एक तरफ देखिए तो हंस का जो कैरेक्टर है वहाँ पर आपको सेंसिटिव नज़र आएगा, हंस में सेंसिटिवनेस है, यानी कि हसास है बहुत। और जो मिलर है वो उसमें आपको देखेंगे पैसिव, दिखावा चीज़ों का इस तरह का उसको आपको नज़र आएगा। जो हंस है वो सेंसिटिव है और पैसिव है कि मिलर यानी कि बेरहम, बिल्कुल भी जो है सख्त दिल कह लें उसको। और हंस का जो कैरेक्टर है हमारे पास वो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, सिंपल है, बिल्कुल सिंपलिसिटी है, सादगी है उसमें। और जो है मिलर का कैरेक्टर है उसमें वैनिटी, यानी कि दिखावा ख़त्म नहीं होता उसका चीज़ों का। तो यहाँ पर जो है वो कहानी ख़त्म हो जाती है हमारी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को जो है वो आप लाइक कर लिया करें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बासानी मिलता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन आंसर्स पर होगी, तो आपको आपके एग्ज़ाम्स और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।